UFC 308 के कार्ड को देखने में मजा आ गया, जहां पर ऑलमोस्ट इस कार्ड की हर एक फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग गई। इवन जो प्रीलिम कार्ड की फाइट्स थी वो भी काफी इंसेन थी। और इसी प्रीलिम कार्ड से हमें फाइट ऑफ द नाइट, फाइट ऑफ द मंथ और फॉर श्योर फाइट ऑफ द ईयर की भी कंटेंडर फाइट देखने को मिली, जहां पर मैं बात कर रहा हूं इंसेन 3 राउंड फाइट मैथ्यूस रिबिस्की वर्सेस मेक्टेबिक ओरल भाई की फाइट की। तो ये फाइट पूरे 3 राउंड्स बहुत ही ज्यादा इंसेन और बैक एंड फोर्थ फाइट गई है। और सारी फाइट्स होने से पहले इस कार्ड में 6 अनडिफीटेड फाइटर्स थे, जहां पर फाइट्स होने के बाद इन 6 में से सिर्फ एक ही अनडिफीटेड फाइटर डिफीट हुआ है, बाकी सारे रिमेनिंग 5 फाइटर्स अनडिफीटेड रहे हैं। जहां पर मेन कार्ड के जो 4 अनडिफीटेड फाइटर्स थे वो सारे भी अनडिफीटेड रहे हैं। प्रीलिम कार्ड तो इंसेन था ही, बट ये जो मेन कार्ड है ये भी काफी इंसेन गया है, जहां पर हमें क्रेजी नॉकआउट्स देखने को मिले, इंसेन सबमिशन देखने को मिला और कुछ फाइट्स क्लोज भी गई हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, तो जिसको भी किसी फाइट के बारे में डायरेक्टली देखना है तो वो इजीली देख सकता है। तो UFC 308 की रिकैप वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट से, जहां पर स्टार्टिंग में ही हमें एक क्रेजी नॉकआउट देखने को मिल गया। और ये नॉकआउट आया है शारापुतिन मैगोमेडोव से, जिधर वो क्रेजी डबल बैक फिस्ट नॉकआउट कर देता है अरमान पेट्रोशियन को। आई थिंक सो हम ये पहली बार देख रहे हैं जहां पर डबल बैक फिस्ट नॉकआउट हुआ है, जिधर स्टिल अनडिफीटेड फाइटर शारा मैगोमेडोव यहां पर सबसे पहले स्पिनिंग राइट फिस्ट को लैंड करता है, जिसकी वजह से अरमान पेट्रोशियन का जो हेड है वो लेफ्ट साइड को टिल्ट होता है। और यहां पर शारा मैगोमेडोव एकदम से लेफ्ट स्पिनिंग फिस्ट को भी थ्रो कर देता है, जो डायरेक्टली लैंड हुई अरमान पेट्रोशियन की चिन पर, और एकदम से अरमान ग्राउंड में गिर जाता है। और फिर हम देख सकते थे कि वो जरा भी कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, वो एक पोजीशन में बैठ जाता है। और यही देखते हुए रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। बट यहां पर अगर हम शारा बुलेट को भी देखें तो उसे तो पहले ही पता चल गया था कि अरमान पेट्रोशियन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और इसीलिए हमें इस फाइट में डबल स्पिनिंग बैक फिस्ट वॉकआउट नॉकआउट देखने को मिल गया। अब ये नॉकआउट तो बहुत ज्यादा क्रेजी था, बट इससे पहले जब ओवरऑल फाइट की बात करते हैं तो ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज जा रही थी, बल्कि अरमान पेट्रोशियन फाइट को विन कर रहा था। जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द राउंड 1 में दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज करते हैं, बट अरमान पेट्रोशियन यहां पर लेफ्ट हुक के साथ एक राइट पंच को भी शारा के नोज से ग्रेज करके लेके जाता है, जिसकी वजह से शारा बुलेट यहां पर रॉक हो जाता है। वो बैकवर्ड मूव करने लग पड़ता है, और यही देखते हुए अरमान पेट्रोशियन उसे नॉकआउट करने की देखता है, जिधर वो कपल ऑफ शॉट्स को बहुत अच्छे से लैंड करता है। बट यहां पर शारा बुलेट काफी काम रहा, वो जल्दी से रिकवर हो जाता है, और फिर दोनों के बीच में बेसिकली बहुत कम पंचेस एक्सचेंज बट बहुत ही ज्यादा लो किक्स एक्सचेंज होने लग पड़ती हैं। और ये सेम ही चीज चल रही होती है राउंड 2 में, जहां पर अरमान पेट्रोशियन थोड़ा सा प्रेशर को भी मेंटेन रख रहा था, बट इसी प्रेशर को काउंटर करते हुए राउंड 2 के लास्ट 10 सेकंड्स में शारा बुलेट वो डबल स्पिनिंग बैक फिस्ट को लैंड करता है। तो मेन कार्ड की ओपनर फाइट ही बहुत ही ज्यादा इंसेन रही, जहां पर इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट भी काफी अच्छी रही है, जिधर लिरॉन मर्फी डैन ईके को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट ये फाइट इसलिए क्लोज गई क्योंकि फर्स्ट राउंड में डैन ईके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था लिरॉन मर्फी को नॉकआउट करने के लिए। दोनों फाइटर्स फाइट को बहुत ज्यादा स्पीड से स्टार्ट करते हैं, बट ये चीज हमें स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से ही पता लग गई कि लिरॉन मर्फी की स्पीड ज्यादा है डैन ईके से। जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, डैन ईके लिरॉन मर्फी को ग्राउंड में भी लेके जाता है। और यहीं पर राउंड 1 के लास्ट मिनट में लिरॉन मर्फी ट्राई करता है लेफ्ट हुक को थ्रो करने की, बट ये पंच आता हुआ डैन ईके देख लेता है। वो अपने गार्ड को ऊपर रखकर डक करता है, और जैसे ही लिरॉन मर्फी का पंच मिस हुआ, डैन ईके खुद का एक लेफ्ट काउंटर हुक को थ्रो करता है, जो पूरा लिरॉन मर्फी के जॉ पे लैंड हुआ। वो नॉकडाउन हो गया, और यहां से डैन ईके लिरॉन मर्फी के ऊपर बहुत ज्यादा शॉट्स को थ्रो कर रहा होता है। एक मोमेंट तो ऐसी भी आती है जहां पर रेफरी बहुत ज्यादा क्लोज आ गया होता है फाइट को स्टॉप करने के लिए, बट जैसे तैसे लिरॉन मर्फी सर्वाइव करता है, और जो वो लास्ट के सेकंड्स में टेक डाउन करता है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से लिरॉन मर्फी फर्स्ट राउंड को सर्वाइव कर गया। अब जब राउंड 2 की बात आई तो यहां से लिरॉन मर्फी अपनी रीच को यूज करने लग पड़ा, जिधर वो अब डैन ईके के साथ ज्यादा क्रेजी नहीं हो रहा था, बल्कि वो डिस्टेंस में रहकर शॉट्स को पिक करने लग पड़ा। और जब वो डैन ईके को ग्राउंड में लेके जाता है तो वो ग्राउंड में भी डैन ईके के ऊपर कपल ऑफ शॉट्स को लैंड करता है, जिसकी वजह से ये फाइट 1-1 थी। और जब राउंड 3 की बात करते हैं तो ओवरऑल ये राउंड बहुत ज्यादा क्लोज गया, जिधर दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज किया। और यहां पर पहले डैन ईके लिरॉन मर्फी को ग्राउंड में लेके जाता है, बट क्योंकि उसने इस पोजीशन से हार्डली कोई पंच को थ्रो किया, वेयरएज एंड ऑफ द राउंड में जब लिरॉन मर्फी डैन ईके को ग्राउंड में लेके जाता है तो वो वहां पर मल्टीपल पंचेस को भी थ्रो करता है। और यही मुझे लगता है कि राउंड 3 में मेन डिफरेंस था, जिसकी वजह से ओवरऑल फाइट को लिरॉन मर्फी विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। तो वेरी गुड विन बाय लिरॉन मर्फी। डैन ईके की फाइट उसके लिए एक रियल स्टेप अप फाइट थी, जहां पर वो नॉकआउट होने से बचा, बट ओवरऑल फाइट को
देखें तो वो ज्यादा फास्ट, ज्यादा टेक्निकल फाइटर रहा। और अब इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहाँ पर मैगोमेड अंकलाएव अलेक्जेंडर रैकिच को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब क्लियरली अंकलाएव ने इस फाइट को विन किया है, बट अगेन ये फाइट एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट गई है। पूरी फाइट में ऐसी मूवमेंट्स बन रही थी जिधर दोनों में से अगर कोई भी फाइटर एक बिग शॉट को भी लैंड कर देता तो वो उस राउंड को स्टील कर जाता। अब एक और बात यहाँ पर मेंशन करने वाली है कि ये फाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं गई है, बल्कि मैं इस फाइट को थोड़ा सा बोरिंग साइड में रखूंगा। और अकॉर्डिंग टू मैगोमेड अंकलाएव, उसे यूएफसी ने बोला था कि उसे फाइट को इंप्रेसिव वे से विन करना होगा, तभी उसे एलेक्स परेरा के साथ टाइटल शॉट मिलेगा। तो ये तो इंप्रेसिव विन नहीं थी, बट रिगार्डलेस ऑफ इट, इससे पहले ही मैगोमेड अंकलाएव डिजर्व करता था टाइटल के लिए फाइट करना। तो फॉर श्योर 100% मैगोमेड अंकलाएव को ही नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। अब इस फाइट की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ इस फाइट में हुआ नहीं है। जैसे पहला राउंड गया है वैसा ही समवट राउंड 2 और राउंड 3 भी गया है, बट यहाँ पर मेन डिफरेंस था कि फर्स्ट राउंड को अलेक्जेंडर रैकिच ने विन किया, बट फिर राउंड 2 और राउंड 3 में सेम पेस के साथ मैगोमेड अंकलाएव ने फाइट की है। वेयरएज अलेक्जेंडर रैकिच थोड़ा सा गैस आउट होता हुआ दिखा, उसकी आउटपुट थोड़ी सी लो हो गई और इसीलिए ओवरऑल फाइट को मैगोमेड अंकलाएव ने विन किया है। अब मेन की पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो ये चीज इस फाइट में नोटिस करने वाली थी कि मैगोमेड अंकलाएव ने एक भी टेकडाउन को शूट नहीं किया है, बल्कि एंड ऑफ द फाइट में अलेक्जेंडर रैकिच ट्राई कर रहा था मैगोमेड अंकलाएव को ग्राउंड में लेके जाने का, बट अंकलाएव ने खुद से कोई भी टेकडाउन को शूट नहीं किया है। और ये मुझे लगता है कि इसलिए क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था, और बेसिकली ये इनडायरेक्ट मैसेज था एलेक्स परेरा को कि वो उसके साथ स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छे से कर सकता है। इस पूरी फाइट में दोनों फाइटर्स की एक एक चीज बहुत अच्छे से लैंड हो रही थी। जहां पर अलेक्जेंडर रैकिच की बात करें तो उसकी जो लेग किक्स हैं वो मैगोमेड अंकलाएव के थ्रू आउट ऑफ द फाइट में लैंड हुई हैं, और ये टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा वरी करने वाला है। और बेशक रैकिच की लेग किक से मैगोमेड अंकलाएव को ज्यादा ट्रबल नहीं हुई है, बट फॉर श्योर इस चीज को लेकर वरी करने की जरूरत है, क्योंकि अंकलाएव ने यहाँ पर हार्डली एक या फिर 2 लेग किक्स को डिफेंड किया है, बट बाकी सारी जितनी भी लेग किक्स थी वो सब की सब लैंड हुई हैं। अब मैगोमेड अंकलाएव के मेन वेपन की बात करें तो वो क्योंकि साउथ पास स्टांस से फाइट कर रहा था, तो जो उसका लेफ्ट स्ट्रेट पंच है वो अलेक्जेंडर रैकिच के ऊपर बहुत बार लैंड हुआ है। और जैसे लेग किक्स मैगोमेड अंकलाएव का वीक पॉइंट था, तो ये जो लेफ्ट स्ट्रेट पंच है ये मैगोमेड अंकलाएव का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि एलेक्स परेरा को भी खलील के सामने इसी लेफ्ट स्ट्रेट पंच ने बहुत ज्यादा ट्रबल दी थी। बट इसके अलावा पूरी फाइट में मैगोमेड अंकलाएव ने अलेक्जेंडर रैकिच को बहुत ज्यादा प्रेशर किया है, और इसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए अलेक्जेंडर रैकिच को बहुत ज्यादा सर्कल अराउंड करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो लास्ट राउंड में थोड़ा सा टायर्ड भी हो गया। और ओवरऑल मैगोमेड अंकलाएव इस फाइट को विन कर जाता है बाय 2-1 यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो इस फाइट में तो बात करने वाला ही कुछ नहीं है, क्योंकि ये फाइट स्टार्ट हुई और एकदम से ओवर हो गई। मैं यहां पर बात कर रहा हूं को मेन इवेंट फाइट की, जहां पर हमजा चिमाएव रॉबर्ट विटेकर को राउंड 1 में सबमिट कर देता है, और ये मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड होगा सबसे फास्टेस्ट सबमिशन का, क्योंकि हमजात ने जो सबमिशन लगाया है वो 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, और उससे ही पहले रॉबर्ट विटेकर बहुत ही ज्यादा पेनफुल वे से टैप आउट कर रहा होता है। अब फाइट की तो बात करेंगे, बट एक बात से मैं बहुत ज्यादा पम्प्ड हूं कि हमजा चिमाएव इज बैक, और उसकी सारी हाइप भी वापस आ चुकी है। इतने टाइम से हमजा चिमाएव की हाइप काफी डाउन जा रही थी, बट जिस वे से हमजा चिमाएव ने रिटर्न किया है, सारी हाइप वापस आ चुकी है, और ये वाला वर्जन तो हमजा चिमाएव का और भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। फाइट स्टार्ट होती है जहां पर रॉबर्ट विटेकर बहुत ज्यादा वाइड स्टांस से आया होता है ताकि वो हमजा चिमाएव के टेकडाउन को डिफेंड कर सके, बट ऐसा अभी कोई भी फाइटर नहीं है जो हमजा चिमाएव के फर्स्ट राउंड के टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है। और यहां पर भी सेम हुआ, जहां पर एक तो हमजा चिमाएव काफी स्ट्रॉन्ग था, बट उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा इंसेन थी, जिससे कि वो रॉबर्ट विटेकर को ग्राउंड में लेके जाता है। और पहले तो रॉबर्ट विटेकर काफी अच्छे वे से चोक से डिफेंड कर रहा होता है, बट फिर उसके बाद हमजात कपल ऑफ शॉट्स को लैंड करता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी ओपनिंग मिल जाती है। बट ये ओपनिंग इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि अगर हम हमजात के चोक को देखें तो वो चोक नेक पे नहीं बल्कि रॉबर्ट विटेकर के जॉ पे लगा था। बट हमजात बी लाइक हु केयर्स, मैं तो पूरी पावर से स्क्वीज करने वाला हूं, और इसी स्क्वीज को 1 सेकंड भी नहीं हुआ था जहां पर रॉबर्ट विटेकर का लगा कि वो तड़प तड़प के टैप आउट कर रहा है। और इसका रीजन हमें पता चलता है कि ये चोक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि रॉबर्ट विटेकर का जॉ ही ब्रेक हो गया।
फॉर श्योर वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स टू वॉच, और रॉबर्ट विटेकर के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा सैड लग रहा है। आई मीन रॉबर्ट विटेकर एक लेजेंड है, बट ये बोलने के बाद दूसरी साइड में थोड़ा सा ग्लैड भी हूँ कि हमजा चिमाएव फुल फोर्स से वापस आ चुका है। तो ओवरऑल इनसेन विन बाय हमजा चिमाएव, और अब मेरी ओपिनियन में तो उसकी नेक्स्ट फाइट ड्रिकस डु प्लेसी और शॉन स्ट्रिकलैंड के विनर के साथ होगी। बट हु नोस, अगर उस फाइट में टाइम लगता है तो हमजा चिमाएव में भी एक और फाइट भी कर ले। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, आई मीन क्या ही ये फाइट थी। मेन इवेंट फाइट, इलिया टुपुरिया ने मैक्स होलोवे की आयरन चिन को ब्रेक करके उसे नॉकआउट कर दिया। और टू बी ऑनेस्ट अभी तक ये बिलीव नहीं हो रहा है जिस वजह से मैक्स होलोवे ग्राउंड में नीचे पड़ा हुआ था कि सच में इलिया टुपुरिया ने सारी ट्रैश टॉक को बैक करके मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर दिया। अब अलग से मैंने इलिया टुपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट को कवर किया है, तो उस वीडियो को देख सकते हो जहां पर डिटेल में मैंने इस फाइट की बात की है। बट यहां पर अगर इस फाइट की बात करें तो मैं तो फाइट के स्टार्टिंग में ही बहुत हाइप हो गया था जब इलिया टुपुरिया पॉइंट डाउन करता है मैक्स होलोवे को और मैक्स होलोवे डिक्लाइन कर देता है। और फिर उसके बाद मैं काफी नर्वस होकर फाइट देख रहा था, क्योंकि इस फाइट की अगर तुम नोटिस करोगे इंटेंसिटी ही बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी, जहां पर स्लोली इलिया टुपुरिया अपने प्रेशर को डाल रहा था, जहां पर मैक्स होलोवे को बेशक बैक डाउन होना पड़ रहा था, बट फिर भी जब पंचेस को एक्सचेंज करने की बात आ रही थी तो मैक्स होलोवे ने भी इलिया टुपुरिया के ऊपर काफी अच्छे शॉट्स को लैंड किया है। और जस्ट लाइक एलेक्जेंडर, राउंड 1 में भी मैक्स होलोवे इलिया टुपुरिया के ऊपर अपने जैब को एस्टैब्लिश कर लेता है और कपल ऑफ राइट पंचेस को भी लैंड करता है। बट यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि इलिया टुपुरिया इन सब की रीडिंग ले रहा था, और जब भी इलिया टुपुरिया उसके ऊपर रश करने का देख रहा था तो जिस वजह से मैक्स होलोवे बैक डाउन हो रहा था उसको भी इलिया टुपुरिया ने काफी अच्छे से एनालाइज किया। और एक तो वो कंटिन्यूसली मैक्स होलोवे की लीड लेग को भी बीट करे जा रहा था ताकि मैक्स होलोवे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। और राउंड 3 में फिर वो परफेक्ट मोमेंट आती है जहां पर ये चीज किसी ने भी नोटिस नहीं की, बट इलिया टुपुरिया ने स्मॉल स्टेप्स लेकर डिस्टेंस को समवट क्लोज कर लिया था। और फिर वो एकदम से अपने बिग राइट पंच को थ्रो करता है जो इतना ज्यादा ऑन पॉइंट मैक्स होलोवे के ऊपर लैंड हुआ कि मैक्स होलोवे इससे बहुत बुरे तरीके से रॉक हो गया। अब यहां पर वैसे तो मैक्स होलोवे ने काफी ज्यादा ट्राई की कि वो कैसे भी करके सरवाइव कर ले। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर बाय चांस मैक्स होलोवे यहां पर सरवाइव कर जाता तो क्योंकि इलिया टुपुरिया ने यहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया था, वो बेसिकली ऑल आउट चले गया था अपने पंचेस से, तो फिर इलिया टुपुरिया फॉर श्योर अगले राउंड कैश आउट हो जाता और फिर हु नोज मे बी मैक्स होलोवे फाइट को विन कर जाता। बट इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि इलिया टुपुरिया ने मैक्स होलोवे को जाने ही नहीं दिया, और जैसे ही उसे हल्की सी ओपनिंग मिलती है वो ज्यादा वाइंड अप भी नहीं करता है और वहीं से एक बिग लेफ्ट हुक को थ्रो करता है जो मैक्स होलोवे की चिन पे लैंड हुआ, और इससे मैक्स होलोवे ऑफिशियली पहली बार नॉकडाउन हो गया। इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए बहुत ही स्पीड से हैमर फिस्ट को थ्रो करने लग पड़ा। और यहाँ पर फॉर श्योर कुछ लोग ये बोलेंगे कि थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इस पोजीशन से मैक्स होलोवे खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, तो यही देखते हुए मुझे लगता है कि रेफरी ने फाइट को स्टॉप कर दिया। और जब ये फाइट स्टॉप हुई तो ऐसा भी नहीं था कि मैक्स होलोवे प्रोटेस्ट कर रहा था, वो ग्राउंड में ले कर रहा था और उसके आईज में हम देख सकते थे कि वो स्टिल थोड़ा सा रॉक था। तो अमेजिंग और बहुत ज्यादा क्रेजी विन बाय इलिया टुपुरिया, क्योंकि ये चीज तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि इलिया टुपुरिया मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर पाएगा। बट इलिया टुपुरिया ने जितनी भी ट्रैश टॉक की है वो सबको बैक करते हुए वो फाइट को विन कर जाता है बाय थर्ड राउंड नॉकआउट। अब इलिया टुपुरिया की एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ रीमैच होना है, सो अब लेट्स सी ये फाइट कैसे जाती है। आई मीन आई लव एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, बट टू बी ऑनेस्ट इस फाइट में मैं एलेक्जेंडर के लिए बहुत ज्यादा नर्वस होने वाला हूं, क्योंकि इलिया टुपुरिया मेक श्योर कर सकता है कि एलेक्जेंडर की ये फाइट एक लास्ट फाइट हो। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी रिकैप वीडियो। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस कार्ड? तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।